नमः शिवाय। प्रार्थना केवल इतनी रहती है कि जिस भी मुकाम पे पहुंच जाऊं, सिर झुका हो, आंखों में आत्मसम्मान हो, मन में नम्रता हो और साथ शिव का हो। और ये तभी होगा जब हमने किसी का दिल ना दुखाया हो, छल ना किया हो। 28वां अध्याय छाया पुरुष का वर्णन। श्री पार्वती जी ने कहा, हे स्वामी, आपने काल वचन का प्रकार तो वर्णन कर दिया, अब कृपा करके छाया पुरुष के श्रेष्ठ ज्ञान को कहिए। शंकर जी बोले, हे देवी सुनिए। सूर्य के व चंद्र को पीठ देकर श्वेत वस्त्र धारण किए हुए धूप दीप आदि के सुवासित होकर सब फलदाता ओम नमः भगवते रुद्राय इस नवाक्षर मंत्र का स्मरण करता हुआ अपनी छाया देखे तो उसे ब्रह्म प्राप्ति होती है। ब्रह्म हत्यादि पाप कोई नहीं छू सकता। यदि एवं छाया मस्तक बिना दिखाई दे तो 6 महीने में मृत्यु पाता है। यदि उसका शुक्ल वर्ण हो तो धर्म वृद्धि होती है, कृष्ण वर्ण हो तो पाप है, रक्त वर्ण होने पर बंधन, पीत होने पर शत्रु जानो। यदि छाया नासा के बिना हो तो विवाह, बंधु मृत्यु, भूख का डर होता है। यदि कटी ना हो तो पत्नी विनाश, पैरन हो तो विदेह होना। हे पार्वती जी, उस छाया पुरुष को देखकर नवाक्षर मंत्र का अंतःकरण में जपन करे। यदि 1 वर्ष तक जपता रहे तो सभी सिद्धियां उसे प्राप्त होती हैं। अब कठिनता से प्राप्त होने वाली शक्ति का ज्ञान वर्णन करता हूँ। एक गुप्त विद्या होती है जो कि ब्राह्मणों के सिर पर विद्यमान है, जिसकी वेद भी स्तुति करते हैं, जो सब विद्याओं की माता है। यही विद्या प्राणियों में भी रहती है, खेचरा कहती है। ये दृश्य अदृश्य चला नित्य वक्ता अव्यक्ता सनातनी है, वर्ण रहित किंवा वर्ण सहिता ये बिंदु मालिनी भी है। इसका सदा दर्शन करता योगी सफल हो जाता है। वही फल योगी मालिनी के दर्शन द्वारा प्राप्त कर लेता है। इसी कारण बुद्धिमान योगी ज्ञान का नित्य अभ्यास किया करे। अभ्यास द्वारा ही सभी सिद्धियां हस्त होती हैं, योग की भी वृद्धि होती है। अभ्यास द्वारा ही ज्ञान एवं मोक्ष भी मिलता है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, श्री व्यास देव जी परमार्थ वक्ता संत कुमार के इन वचनों को सुनकर अतीव प्रसन्न हुए, बार बार प्रणाम किया। इसके बाद संत कुमार जी तथा महर्षि व्यास जी अपने अपने धाम को चले गए।